बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और रूस आमने सामने। सदारती इंतखाबात में मदाखलत के बाद अब अमेरिका और रूस के दरमियान तनाज़े और कशीदगी की वजह यूक्रेन बन गया, जिस पर दोनों ममालिक का एक दूसरे पर इल्ज़ाम की बौछार और धमकियों का सिलसिला जारी है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन में रूसी मुदाखलत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि अगर रूस ने अस्करी कार्रवाई की तो यूक्रेन की मदद करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस को हमलों से बाज रहने की ताकीद करते हुए मजीद कहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले को नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। भारत में सिखों के आज़ाद वतन खालिस्तान के लिए रेफरेंडम का 5वां मरहला आज बरतानिया में शुरू। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में मुकीम सिख बरादरी के हज़ारों अफराद ने रेफरेंडम के इब्तदाई 4 मरहलों में हिस्सा लिया, जिसका आगाज़ रवां बरस 31 अक्टूबर को लंदन में वोटिंग से हुआ था। अपने वतन के लिए होने वाले रेफरेंडम में सिखों की बड़े पैमाने पर शिरकत ने नरेंद्र मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत को बेचैन कर दिया, जिसने इसे रोकने की भरपूर कोशिश की लेकिन नाकाम रही। यूक्रेन के वजीर दिफा ने आइंदा साल के आगाज में मुल्क पर रूसी हमले का इम्कान जाहिर कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी वजीर दिफा ने जनवरी में रूसी हमले का इम्कान जाहिर किया है। सरहद पर रूसी फौजियों की तादाद 94,000 से तजावज़ कर गई। उन्होंने कहा है कि रूस की जानिब से बड़े पैमाने पर हमले का इम्कान मौजूद है, लेकिन यूक्रेन रूस को उकसाने के लिए कुछ नहीं करेगा। अगर रूस ने हमला किया तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान ने अमेरिका पर सख्त तनकीद करते हुए इसे मशवरा दिया है कि बेहतर है खुद इलाके से निकल जाए वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सिपा पासदारान इनकलाब इस्लाम की कुदस फोर्स के कमांडर जनरल काआनी ने खित्ते में मौजूद अमरीकियों को मशवरा दिया है कि वो खुद से जल्द अज जल्द इलाके से बाहर निकल जाएं। साथ ही उन्होंने अमरीकी फौज को खबरदार किया है कि अगर वो खुद से इलाका छोड़कर ना गए तो फिर इन्हें इसकी बड़ी और सख्त कीमत चुकाना पड़ेगी। फ्रांस और अमारात के दरमियान 80 राफेल लड़ाका तैयारों का मुआहिदा। फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 80 राफेल लड़ाका तैयारों का मुआहिदा हो गया, जो सन 2027 से अमारात को फराहम किए जाएंगे। बैनुल अक़वामी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक समझौते पर दस्तखत का ऐलान किया है, जिसके तहत अमारात को राफेल तर्ज के 80 लड़ाका तैयारे फराहम किए जाएंगे। सऊदी अरब से तनाज़े की वजह बनने वाले लबनानी वज़ीर इत्तलात ने इस्तीफ़ा दे दिया। लबनानी वज़ीर इत्तलात के मुताबिक ज़ाती मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह देते हुए इस्तीफ़े का फैसला किया। लबनानी वज़ीर इत्तलात ने यमन जंग से मुतल्लिक मुतनाज़िया बयान दिया था, जिस पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक ने लबनान से अपने सफारती ताल्लुकात महदूद कर दिए थे। तालिबान के ख़वातीन से मुतल्लिक हुक्मनामे का खैर मकदम करते हैं थॉमस वेस्ट। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान थॉमस वेस्ट ने कहा है कि तालिबान के ख़वातीन से मुतल्लिक हुक्मनामे का खैर मकदम करते हैं। अफ़गान ख़वातीन को तालीम, मुलाज़मत, सियासत और मीडिया तक रसाई यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। अमरीकी नुमाइंदा थॉमस वेस्ट का कहना था कि अफ़गान ख़वातीन को तमाम शोबों तक रसाई यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। ताइवान के खिलाफ चीनी इक़दामात के खौफनाक नताइज होंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा एंथनी ब्लिंकन ने खबरदार करते हुए कहा है कि चीन के ताइवान के खिलाफ किसी भी इक़दाम के खौफनाक नताइज होंगे। ये बात अमरीकी वज़ीर दिफा एंथनी ब्लिंकन ने जारी किए गए एक बयान में कही। उनका कहना था कि अमरीका ताइवान को मुल्की दिफा में हर मुमकिन मदद करने के लिए पुरअज़्म है। एंथनी ब्लिंकन का मज़ीद कहना था कि चीन ताइवान का स्टेटस को तब्दील करने के लिए कोशिशें करता रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा है कि उम्मीद है कि चीनी रहनुमा अब नए ताइवान के इस पार किसी बहरान को जन्म नहीं देंगे। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत आज 600 रुपये कम हो गई।
सिंध सराफा बाजार जूलर एसोसिएशन के मुताबिक 24 के रात के 1 तोला सोने की कदर 600 रुपए कमी के बाद 1,23,400 रुपए हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने का दाम 514 रुपए कमी के बाद 1,05,796 रुपए हो गया। पाकिस्तान दोबारा कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम की एग्जीक्यूटिव कौंसिल के लिए मुंतखब हो गया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 2022-2024 के लिए पाकिस्तान को कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम की एग्जीक्यूटिव कौंसिल के लिए दोबारा मुंतखब कर लिया गया है। एग्जीक्यूटिव कौंसिल के लिए इंतखाब 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक दी हैग में मुनक्किद रियासती जमातों की कॉन्फ्रेंस के 26वें इजलास के दौरान हुए। सऊदी अरब ने 1 फरवरी से बूस्टर डोज लाजमी करार दे दी। सऊदी अरब में 1 फरवरी से 18 वर्ष से जायद उम्र के अफराद के लिए बूस्टर डोज लाजमी करार दे दी गई। वजारत दाखिला ने वाज़िया किया है कि बूस्टर डोज न लगवाने पर तवक्कलना ऐप में वैक्सीन याफ्ता का स्टेटस बरकरार नहीं रहेगा। वैक्सीनेटेड का स्टेटस बरकरार रखने के लिए बूस्टर डोज लाजमी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने बूस्टर डोज लगवा ली। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाई है। इसकी इतला उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर दी। बोरिस जॉनसन ने ट्विटर पर वीडियो शेयर की जिसमें उन्हें बूस्टर डोज लगवाते हुए देखा जा सकता है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कैप्शन में लिखा कि उन्होंने बूस्टर डोज लगवा ली है। ओमिक्रॉन के बायस जापानी वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिका का दौरा मंसूख करने का इम्कान। जापान के वज़ीर-ए-आज़म कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव की वजह से अमेरिका का दौरा मंसूख कर सकते हैं। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के अवाम नशरियाती अदारे का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म मुमकिन तौर पर इस माह सदर जो बाइडन के साथ बातचीत के लिए अमेरिका का तयशुदा दौरा मंसूख कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म कोरोना वायरस की नई किस्म के तेज़ी से फैलने के साथ साथ अमरीकी सियासी सूरत हाल को देखते हुए नए साल के बाद मीटिंग को दोबारा तरतीब देने पर गौर कर रहे हैं। दुबई को गैर मुल्कियों के रहने के लिए दुनिया का तीसरा बेहतरीन शहर करार दे दिया गया। इस सर्वे में कुआलालंपुर और मलागा गैर मुल्कियों के लिए बेहतरीन शहरों की लिस्ट में सरफहरिस्त हैं। 94% लोग अरबी बोले बगैर दुबई में रहना आसान समझते हैं, जबकि 81% ने मकामी लोगों को गैर मुल्की बाशिंदों के साथ दोस्ताना करार दिया। 86% गैर मुल्कियों को दुबई में रहाइश तलाश करना आसान लगता है। तफसीलात के मुताबिक इंटरनेशनल की तरफ से एक सर्वे किया गया जिसमें 2021 में रहने वालों के लिए बेहतरीन और बदतरीन शहरों का जायजा लिया गया। श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि यकीन है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सियालकोट वाक़े के ज़िम्मेदारान को कटहरे में लाएंगे और इंसाफ करेंगे। श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म महिंद्रा राजा पाक्से ने सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में मुश्तिल हजूम की जानिब से श्रीलंकन शहरी पर तशद्दुद और कत्ल के वाक़े पर सदमे में हूँ। मकतूल के अहले खाना से हमदर्दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने एक पैगाम में लिखा कि श्रीलंकन अवाम को यकीन है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वाक़े के ज़िम्मेदारान को कटहरे में लाएंगे और इंसाफ कायम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा है कि वाक़े की तहकीकात की निगरानी खुद कर रहा हूँ। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि सियालकोट का वाक़या पाकिस्तान के लिए बाइस शर्मिंदगी है। उन्होंने इस ज़िम्मन में वाज़िह तौर पर कहा है कि सियालकोट वाक़े के ज़िम्मेदारान को सख्त सज़ा दी जाएगी। आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीज चकमा देकर मुल्क से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस समेत दीगर मुतल्लिका इदारों की दौड़ें लग गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मौकर अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से बताया गया है कि मुल्क में शनाख्त होने वाली ओमिक्रॉन का पहला मुतासरा 66 साला मरीज करंतना सेंटर के बाद मुल्क से भी फरार हो गया। ये वाकया भारतीय रियासत कर्नाटक में पेश आया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।